are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 11, Nature's Treasure of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and we have already completed the first part of this chapter. Now let's start the second part of this chapter, and second part started from 11.3 Energy from the Sun. Okay, then if you like my video then please share, subscribe and like. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आपने ये चैप्टर पहले का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिएगा। इसका पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। अभी ये 11.3 से स्टार्ट करते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये आपका नेचर्स ट्रेजर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि प्रकृति के जो जो खजाने हैं। ठीक है, तो पहले के पार्ट में भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रकृति के जो खजाने हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, ऑन अ सनी डे, ठीक है, सनी डे यानी कि जिस दिन सूरज निकलता है ना, अच्छे से धूप होती है, उसे सनी डे कहते हैं। सूरज तो डेली निकलता है, मतलब अच्छे से जो धूप होती है ना उसे सनी डे कहते हैं। तो सनी डे में क्या होता है, भूमि एंड सूर्य आर हेल्पिंग अज्जी ड्राई चिलीज इन द सन। भूमि और सूर्य हैं, वो अपनी अज्जी अज्जी की हेल्प कर रही हैं। अज्जी यानी कि मैंने आपको बताया था दादी की हेल्प कर रही हैं चिलीज़ को ड्राई करने में सन में। यानी कि आपने देखा होगा चिली को अगर सन के नीचे रख दें या धूप में रख देते हैं हम, तो क्या होता है, चिली ड्राई हो जाती है। ठीक है, कैसे ड्राई होती हैं, आपने पहले के चैप्टर में बच्चों इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा होगा। इवेपोरेट पहले के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया। तो अजीत सेज बी यूज द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। तो क्या होता है बच्चों, हम किसी भी चीज़ को ड्राई करें तो हमें सन की हीट चाहिए। सन से जो हीट मिलती है उससे क्या होता है, चिली ड्राई हो जाती हैं। जैसे कि वी कैन यूज़ ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। और हम ये ड्राई चिली का यूज़ कब करते हैं, जब फ्रेश नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो हम चीज़ें जो हैं हमारी जो होम घर में जो कुकिंग में यूज़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्राई रेड चिली आपकी किचन में यूज़ होती है, खाना बनाने में यूज़ होती है, तो उस टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसको ड्राई करके स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो दादी बोलती हैं कि मैं तुमको कुछ घर के लिए भी ड्राई रेड चिली दूंगी। तो ये तो ड्राई रेड चिली हो गई। अब ये ड्राई कैसे की इन्होंने, सनी डे में। सनी डे में की, कहाँ पे की, हीट का कैसे की, ये हीट फ्रॉम द सन। चिलीज़ को हीट कहाँ से मिली, सन से मिली। तो आप जानते हैं कि सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी अर्थ पर। ठीक है, तो सारे प्लांट्स और एनिमल जो हैं बच्चों वो सन पर ही डिपेंड रहते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सन। क्यों? क्योंकि वी यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पस। हमें जो हीट और लाइट मिलती है सन से, उससे हमारे काफ़ी सारे काम होते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें हीट और लाइट की ज़रूरत होती है। तो भूमि ने कुछ एक्टिविटीज़ ड्रॉ की हैं जिसमें हीट और लाइट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सन से मिलती है। जैसे कि ये देखिए आपका बताया है, जैसे कि हमारे कपड़े हैं बच्चों। ठीक है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद मम्मा या पापा कहाँ पे बाहर सुखाते हैं, सनी डे में। तो क्या होता है, कपड़ों पे से इवेपोरेशन, जो उनकी नमी है, जो उनका मॉइस्चर है, वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और अगर जब सन नहीं आता है, मतलब सनी डे नहीं होता है, बारिश या रेनिंग के मौसम में क्या होता है कि कपड़ों को हम फैन के नीचे सुखाते हैं, तो भी आपका क्या होता है, एवापोरेशन होता है। तो अभी तो बात हो रही है सन की। तो सन जो है, जो हमें सनलाइट है, वो हमारे किस किस पर्पज़ में यूज़ होती है। जैसे कि प्लांट्स मेक फूड, आपको पता है प्लांट्स मेक फूड विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है जिससे प्लांट खाने को बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ना, उनकी जो लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं। और इसके अलावा कपड़े हम ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एवेपोरेशन होता है बच्चों। ठीक है, सनलाइट में एवेपोरेशन होता है। हीटिंग वाटर, आपको पता है ये जो हीटिंग वाटर होते हैं, सोलर हीटर होते हैं, आपके जो देखना होगा रूफ टॉप में, रूफ में सोलर हीटर लगे रहते हैं, तो उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। तो जैसे हम बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो वो सोलर हीटर अगर मतलब सनी डे है तो आपका जो सोलर हीटर है उसमें पानी गर्म हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसके अलावा सनलाइट टू प्रोड्यूस विटामिन डी। तो सनलाइट से भी जैसे आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है किसी को, तो डॉक्टर कहते हैं सनलाइट लो। क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि सनलाइट में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में आपका विटामिन डी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो कि हमें सनलाइट से, सन से मिलते हैं, क्योंकि सन से हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, जिसके यूज से हम काफ़ी सारे अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आफ्टरनून को क्या होता है, भूमि और सूर्य जो हैं वो एक ऐसी पास के खेतों में अपनी अज्जी के साथ जा रहे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अज्जी के साथ नहीं, अज्जी के पास के खेतों में जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा जो काऊ है वो घास चर रही है, ग्रेजिंग द ग्रास, घास को चर रही है। तो वो बताने लगते हैं कि अभी तो हमने पढ़ा था कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि हमें सन से एनर्जी मिलती है, पर ये तो घास खा रही है, तो इसे एनर्जी किससे मिल रही है? तो ये भी बात करें, लुक एट द काउ, इट इज ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। अभी ये बोल रही है भूमि कि ये ग्रास खा रही है तो इसे एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये बोल रहा है आपका सूर्य है ना ये कह रहा है नहीं, इसको तो एनर्जी सन से मिल रही है। अब क्या हुआ, द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन,
ये काऊ तो सन के नीचे है, लेकिन इट डजंट मीन दैट इट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे सन से एनर्जी मिल रही है। भूमि कह रही है नहीं, ये घास खा रही है, इसे घास से एनर्जी मिल रही है। तो फिर ये सूर्य बताता है कि क्या होता है, काऊ जो है ग्रास खा रही है, ठीक है। तो ग्रास को जो है, ग्रास लीव्स एंड नीड सनलाइट टू ग्रो। अभी जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स को आपके ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो ग्रास को भी ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, सर्वाइव करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। तो सन से एनर्जी ग्रास को मिल रही है, और ग्रास काऊ खा रही है, तो काऊ को एनर्जी डायरेक्टली मतलब सन के थ्रू ग्रास से मिल गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुज टू यू हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई। तो आप मैंने बताया जैसे कि सन से एनर्जी ग्रास को मिल रही है, ग्रास काऊ खा रही है, तो काऊ को ग्रास से एनर्जी, अगर सनलाइट नहीं होगी, सन ही नहीं होगा, या तो फिर ग्रास जो है वो ग्रो कर ही नहीं पाएगी सर, तो उसको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो सनलाइट क्या है, हेल्प करती है प्लांट्स को खाना बनाने में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें सनलाइट जो है हेल्प करती है, जो आपका प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं ना बच्चों, कि किससे बनाते हैं, उनकी लीव्स होती हैं, लीव्स का कलर हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, और सनलाइट मिलती है उन्हें, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एयर सनलाइट, ठीक है। तो द सन ऑल्सो प्रोवाइड ऑल लिविंग बींग ऑन द अर्थ विद हीट एंड लाइट। तो सन जो है सभी लिविंग बींग को जो कि अर्थ पे हैं हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। तो सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो क्या होता है, काफ़ी सारे घरों में क्या होता है, वाटर इज ऑफर टू सन, पानी, सन को जो ना पानी अर्पित किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सन के मतलब ग्रेटिट्यूड के लिए सन को ऐसे ही पानी अर्पित किया जाता है काफ़ी सारे घरों में, ठीक है। जैसे आप लोग पूजा करते हैं उस टाइप से आप मान लीजिए। तो हैव यू सीन, अभी सोलर पैनल की बात होती है बच्चों, सोलर पैनल आपने देखे होंगे रूफ टॉप पे होते हैं या स्ट्रीट लाइट के टॉप पे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे सोलर पैनल्स होते हैं। तो सोलर पैनल क्यों होते हैं, सोलर पैनल जो है वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं, सन की एनर्जी को, और सन की एनर्जी को कैप्चर करके ये किस में प्रोड्यूस कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमें जो सन से एनर्जी मिलती है, जैसे कि अभी मैंने आपको सोलर हीटर के बारे में बताया, या फिर आपका सोलर कुकर भी होता है, तो अगर आप सोलर कुकर को अपने रूफटॉप पे रख दें या सनलाइट में रख दें तो उसमें खाना बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है सोलर कुकर को, सोलर कुकर से हमारा खाना बन जा रहा है। इसी तरीके से सोलर हीटर होते हैं जो कि रूफटॉप पर लगाए जाते हैं, जिससे कि उसमें पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली फॉर कुकिंग, कुकिंग में भी एनर्जी डायरेक्टली यूज़ हो जाती है सन से जो मिलती है हमें, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है बच्चों ये, कि मतलब जो नेचर्स ट्रेजर है, नेचर के जो जो ट्रेजर हैं उसके बारे में बताया गया है। अभी पूछा है व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर अ फ्यू डेज, अगर सन कुछ दिनों तक नहीं दिखाई दे, जैसे आपने देखा होगा फॉगी डेज जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है, फॉगी डेज होते हैं तो सन नहीं दिखाई नहीं देता, तो क्या क्या होता है, वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटिंग ड्यूरिंग देयर टाइम ऑल्सो, या फिर वी मे हैव टू प्रेशर प्रिजर्व फूड, अगर मतलब बच्चों प्रिजर्व फूड, जैसे कि अगर आपका सन नहीं दिखाई देगा कुछ दिन के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि फूड जो है जैसे कि आपका जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं। जब सन ही नहीं निकलेगा तो सन जो प्लांट से हमें फूड मिलता है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं करेंगे, फ्रूट देंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा, और ग्रो लाइट टू कल्टिवेट प्लांट्स, ठीक है। प्लांट लाइट को ग्रो करना पड़ेगा प्लांट्स के कल्टिवेशन के लिए। और भी बहुत सारे यूज़ हैं, अगर सन नहीं दिखाई देगा तो हमें बहुत तरीके से मतलब जो काम है वो करने पड़ेंगे। तो मतलब ओवरऑल यही है कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। तो सन के बिना जैसे बता रहे हैं लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सन जो है जैसे मैंने अभी अभी बताया मेन सोर्स है एनर्जी का। तो प्लांट्स को एनर्जी किससे मिलती है, सन से मिलती है, और प्लांट्स फूड बनाते हैं, और एनिमल क्या करते हैं, ईट करते हैं प्लांट्स को और ग्रो भी होते हैं। और हमें फूड किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है, ठीक है। प्लांट से हमें क्या वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलता है, एनिमल से हमें नॉनवेज चीज़ें मिलती हैं, और आपको मिल्क भी मिलता है, ठीक है। तो जो अर्थ पे साइकिल है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, सन की वजह से है, ठीक है। तो हम जो सब हैं हम सन पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। और वेयर डू वी फाइंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, आपको
प्लांट्स और एनिमल की लार्ज वैरायटी कहाँ पे मिलेगी, इसके बारे में आप एक्सप्लोर करिए, देखिए। अभी जैसे फॉरेस्ट आ गया आपका, फॉरेस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। तो एक मॉर्निंग क्या होता है, अज्जी टेक्स भूमि एंड सूर्य फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। अजी जो है भूमि और सूर्या को फॉरेस्ट में वॉक के लिए ले जाती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत सारी वेराइटीज़ थी, हर्ब श्रब्स और ट्रीज़ की थी फॉरेस्ट में। तो अज्जी बताती हैं कि फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरिया है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्या किया, नीलिकाय, नीलिकाय होती है एक मतलब कनाडा टर्म फॉर इंडियन गूसबेरी, एक आंवला होता है बच्चों, ठीक है। तो इसे ये गूसबेरी ही आंवला होता है एक्चुअल में। तो उन्होंने देखा ग्राउंड पे कुछ आंवला पड़े हैं। तो अज्जी बताती हैं कि इनके गांव का ट्रेडिशन है कि नॉट टू प्लग फ्रूट फ्रॉम द ट्री। तो कहती हैं ट्री से आप फ्रूट को नहीं तोड़ो। इनके जो गांव में है वो ट्रेडिशन ये है कि आपको ट्री से फ्रूट को नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर हम फ्रूट्स तोड़ लेंगे तो बर्ड्स और एनिमल्स जो फॉरेस्ट में है वो क्या खाएंगे, तो फॉरेस्ट में उनको जो आपके प्लांट्स पे आपके फ्रूट्स हैं वो फॉरेस्ट में बर्ड्स और एनिमल के लिए रहने देते हैं। जो आपकी अज्जी है ना, अज्जी के गांव में ये ट्रेडिशन है, ये प्रथा है, ठीक है। फिर क्या होता है, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड मेक अ लिस्ट फॉर ऑफ लिस्ट एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बच्चों फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 5 प्रोडक्ट्स बताने हैं, जैसे कि हमें वुड प्रोडक्ट, लकड़ी मिलती है, हमें फूड प्रोडक्ट, हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं ना बच्चों, वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट बच्चों, जो आपका प्लांट्स होता है, ट्रीज होती है, उसका एवरी पार्ट आपका क्या होता है, मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन बनाने में काम आता है। उसके अलावा हमें फाइबर मिलते हैं, उसके अलावा हमें एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, फॉरेस्ट में आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट से हमें वुड मिल गया, फूड मिल गया, मेडिसिनल प्रोडक्ट, प्लांट्स के हर पार्ट में आपका जो है मेडिसिन का, जैसे इंग्लिश के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है ना बच्चों, प्लांट्स का रूट होती है, बार्क होती है, स्टेम, लीफ, सबसे आपकी क्या होती है, मेडिसिन बन जाती हैं। फाइबर्स मिल गए और एनिमल से एनिमल प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। एनिमल से जैसे आपका ये हो गया, मिल्क हो गया आपका, एनिमल से आपका ये वूल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल होम है बहुत सारे विल्ड एनिमल का। वाइल्ड एनिमल के अलावा आपका बर्ड्स का, इंसेक्ट का, बहुत सारा का क्या है, होम है, नेचुरल होम है। तो फॉरेस्ट क्या करता है, फूड और शेल्टर। फॉरेस्ट जैसे एनिमल्स और जो आपके प्लांट्स रहते हैं ना फॉरेस्ट में, तो उनको क्या देता है, फॉरेस्ट फूड भी देता है एनिमल्स को, शेल्टर भी देता है। हर एनिमल्स जो है डिपेंड होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, यानी कि जो हमारे जीवन की विविधता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग, तो हर किसी को फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो भी लिविंग बीइंग है उनको अपने सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत होती है। हम भी बिना खाने के नहीं रह सकते ना बच्चों। तो हाउएवर ओवर द ईयर द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन डिक्रीजिंग। तो क्या हो रहा है, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को कटिंग कर देते हैं, हमें वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, घर बनाने हैं, तो हम ट्रीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जब ट्रीज़ कट हो जाते हैं तो फिर बच्चों ट्रीज़ को न्यू बन करने में, मतलब रीजनरेट करने में तो सालों लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, ट्रीज़ को प्रिजर्व करना है, क्योंकि उसको रीजनरेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फॉरेस्ट को नहीं ख़त्म करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। तो अभी देखिए बच्चों, वन महोत्सव होता है। वन महोत्सव आपका क्या है, एक वीक लॉन्ग इवेंट है, जो कि ये हमारी पूरी कंट्रीज़ में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। ये एक फॉरेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। इस वन महोत्सव में क्या करते हैं बच्चों, न्यू प्लांट्स और ट्रीज़ को हम प्लांटेड करते हैं और सब में जागरूकता फैलाते हैं कि आपको फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, रेस्पेक्ट करनी है, ट्रीज़ और प्लांट को ग्रो करना है। तो इसका जो एम होता है, ये होता है इंक्रीज द ग्रीन कवर, ठीक है, ग्रीन कवर को, यानी कि अपना जो ग्रीनरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और प्लान अ वन महोत्सव इज़ योर कम्युनिटी। तो आप भी प्लान करिए अपनी कम्युनिटी में वन महोत्सव का, उसमें आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट को ग्रो करिए, प्लांट लगाइए, ठीक है। व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ कटिंग फॉरेस्ट अ लार्ज एरिया। बच्चों ये आकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज एरिया फॉरेस्ट का ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, इसकी बेस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, पोएम लिखनी है। तो बच्चों फॉरेस्ट को तो हमें प्रिजर्व करके रखना है, ट्रीज़ को हमें प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रीज़ हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा ट्रीज़ जो है आपका बहुत सारी लिविंग बींग्स का, बर्ड्स का शेल्टर होता है, एनिमल्स का शेल्टर फॉरेस्ट रहता है। तो हमें इसे प्रिजर्व करना है।
तो पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम से एक प्रथा चली आ रही है, इंडिया हैड अ ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, ठीक है। हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, रेस्पेक्ट करना है। आपने पहले भी सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। ये आपका है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, ये इसका इसी का चैप्टर है आपका, साइंस का ही चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है बच्चों, एक पवित्र वन कहा जाता है। ये बच्चों आपका, ये पवित्र वन जो होता है ये ऐसे मतलब जंगल होते हैं जहाँ पे धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इनको मतलब काफ़ी सारे जो देवी देवताएं होते हैं ना, उनका निवास स्थान माना जाता है सेक्रेड ग्रुप्स को, तो इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनको नष्ट नहीं करने देते। तो ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड में भी मैंने आपको बताया है। तो मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट एंड कटिंग द ट्री। तो बहुत सारे मतलब ये इसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है क्योंकि इनको देवी देवताओं का धार्मिक स्थल, निवास स्थान कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि आपको ट्रीज को कट नहीं करना है, आपको फॉरेस्ट को सेव करके रखना है। तो इसका एक बच्चों चिपको मूवमेंट है, क्या आप बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, ये मैंने भी पढ़ाया है ना बच्चों, चिपको मूवमेंट आपको। ये उत्तराखंड में 1970s में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है, लोकल वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं इस मूवमेंट में। तो इसमें क्या होता है, ट्रीज़ को कट नहीं करने दिया जाता है। ये वुमेन देखो इस तरीके से देखा है ना, इन सर्कल, इसको गोला बना के एक क्या करती हैं, ट्रीज़ को हग कर लेती हैं और ट्रीज़ को कट होने से बचाती हैं। तो ये आपका 1970s में स्टार्ट हुआ है। तो ये लोकल वुमेन इसको ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। ट्रीज़ को कट नहीं होने दिया जाता है, एकदम इन सर्कल करके हाथ पकड़ के ऐसे गोला बना लेती हैं, फिर ट्रीज़ को हक करके उसे कट करने से रोकती हैं। तो ड्यूरिंग देयर वॉक इन द फॉरेस्ट, तो अपना जो वॉक कर रहे हैं भूमि और सूर्या, उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारी ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो ग्राउंड में पड़ी हुई हैं और सॉइल फील्स डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला, और सॉइल कैसे गीला गीला फील कर रही है, नमी, मॉइस्चर। तो अज्जी बताती हैं जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल को मतलब जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल में होती है, ठीक है। तो जो रूट होती है बच्चों वो पूरे प्लांट्स को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है और उसको वॉश्ड अवे होने से रोकती है, ठीक है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट होल्ड ऑन द सॉइल। रूट्स जो प्लांट की होती है सॉइल में होल्ड होती है और उसको, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है। और जो उसकी लीव्स होती हैं ना बच्चों, प्लांट्स की या ट्रीज़ की, आपकी किसी की भी लीव्स होती हैं, जब वो गिर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जब वो सूखी हो जाती है ना बच्चों, ड्राई हो जाती है, तो प्लांट्स की लीव गिर जाती हैं ज़मीन पर। तो वो ज़मीन पर गिर के ना ड्राई होके वो बच्चों मतलब ज़मीन में सॉइल में मिल जाती हैं। सॉइल में मिलके, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के साथ मिल जाती हैं और हमारी सॉइल को फर्टाइल करती हैं। तो इस सॉइल का यूज़ फिर से न्यू प्लांट्स एंड न्यू ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका प्लांट मतलब समझ लीजिए कोई भी प्लांट है, ठीक है, डाई हो गया, डेड हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, प्लांट मर गया है, तो उसकी जो लीव्स वगैरह हैं, जो रूट है, सब है, वो बच्चों नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। नीचे गिर जाएंगी, फिर क्या होता है, रेनफॉल होती है या हैवी रेनिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वो जो उसकी लीव्स हैं, ड्राई लीव्स जो हैं वो सॉइल में मिल जाती हैं। सॉइल में ऑल न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके वो मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो ये एज अ न्यूट्रिएंट्स काम करती हैं, जो इसकी लीव्स वगैरह होती हैं ना, ड्राइड लीव्स, एज अ न्यूट्रिएंट्स काम करती हैं जो कि आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं, ओके। अभी आता है आपका सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल। भूमि एंड सूर्या एंड अज्जी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से अब घर आ गए। अब भूमि ने अब क्या किया, भूमि कहाँ गया, भूमि, भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी इन प्रिपेयरिंग द सॉइल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल्स। भूमि ने क्या किया, कुछ वेजिटेबल्स को प्लांट करना शुरू किया। तो अज्जी ने उनसे कहा कि सॉइल को जो है धीरे धीरे डिग करो, यानी कि धीरे धीरे आप खोदो ताकि, एंड लूजन द लम्स, लम्स जो है वो लूज करो। तो आपने बच्चों पहले भी पढ़ा है ना, लिविंग क्रिएचर में मैंने पढ़ाया है उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। बच्चों प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जैसे ज़मीन को हम थोड़ा थोड़ा खोदते हैं, क्यों खोदते हैं बच्चों, क्योंकि उनको डिग करने से जो आपकी सॉइल है उसमें बीच में स्पेस आ जाता है, स्पेस आ जाता है, रूट को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट प्लेस मिल जाता है। और स्पेस आने से जो रूट है उस पे आराम से आपकी क्या होगी, एयर चली जाएगी, ठीक है। तो दे आर द टू रीज़न टू डिग द सॉइल। क्या होता है, आपका जो रूट्स है उसको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और जो एयर है वो आराम से रूट्स के पास पहुंच जाती है। तो यही बताया गया। इसके अलावा जैसे अर्थवर्म होता है, वो फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थवर्म भी क्या करता है, सॉइल को लूज करता है। लूज करने से सॉइल को आपको एयर मिलती है, रूट को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। तो इसलिए सॉइल को डिग किया जाता है। या आपका जो अर्थवर्म है या कुछ ऑर्गेनिज्म है वो आपका फ्रेंड कहे जाते हैं।
फार्मर के या सॉइल को, क्योंकि वो फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कुछ सैंपल आप सॉइल के लो अपने घर के आसपास से, इधर उधर से, फिर उसका टेक्सचर फील करो। तो बच्चों आप देखेंगे जो सॉइल की लोकेशन होती है, अलग अलग जगह से कलेक्ट करो, तो सॉइल जो होती है उसका कलर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हर जगह थोड़ा अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो जो कलर अलग रहेगा, उसका टेक्सचर अलग रहेगा, तो आप सॉइल को नहीं देख पाओगे नेकेड आई से। तो आप उसको ऑब्जर्व नेकेड आई से दिखेगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में हैं वो ऐसे हैं जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए आप मैग्नीफाइंग लेंस लीजिए, तो उसमें उससे आपको दिखेंगे। तो आप ये सॉइल एक कलेक्ट करके मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखने की कोशिश करिए कि क्या डिफरेंस है दोनों अलग अलग टाइप की सॉइल में। तो सॉइल जो है उसकी बहुत सारी थिंग्स होती हैं, जैसे कि सॉइल में क्या होता है, सैंड होती है, इंसेक्ट वर्म्स होते हैं, तो देयर में भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि आपको नेकेड आई से नहीं मिलेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या है, सॉइल का पार्ट है, जो कि डिकम्पोज और डिके होते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया प्लांट्स कैसे डिके करते हैं, उसकी लीव्स ड्राई हो जाती हैं, सॉइल में मिल जाती हैं, एज अ न्यूट्रिएंट काम करती हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल होते हैं। अभी देखा होगा इस जगह की सॉइल अच्छी है, इस जगह की सॉइल ख़राब है। फर्टाइल कहाँ की होती है, जिसमें आपके कहीं की सॉइल फर्टाइल होती है, यानी कि आप कहीं पे अगर कुछ भी प्लांट ग्रो करते हैं तो वो आसानी से ग्रो हो जाता है। कहीं कहीं पे सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, तो उसको फर्टाइल बनाना पड़ता है, उसमें कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलाने पड़ते हैं ताकि आपकी सॉइल पे जो है प्लांट्स आसानी से ग्रो करें। तो आपने देखा है सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है। Soil is formed by disintegration, breaking apart of rocks by action of sun, water and living organisms over a long time, थाउजेंड ऑफ ईयर। ठीक है, अभी इसमें पूछा गया है कि भाई अभी इतना तो सब कुछ हो गया, बताइए आप कि भाई सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो बच्चों सॉइल फॉर्म्ड होती है डिसइंटीग्रेशन से। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूट फूट। टूट फूट कैसे होती है, रॉक्स जो है ना बच्चों, रॉक्स की टूट फूट हो जाती है। अब रॉक्स की टूट फूट कैसे होती है, ये देखिए, टूट फूट यानी कि डिसइंटीग्रेशन कहते हैं टूट फूट को, ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ रॉक्स। सॉइल कैसे बनी, भाई रॉक है, जो आपकी रॉक है वो टूट गई। अब टूटी कैसे, सन से। अभी भाई सन से रॉक कैसे टूट सकती है, तो बच्चों सन से जब क्या होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो आपकी प्लास्टिक है या फैब्रिक है या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है या मान लीजिए आपकी रॉक है, उसको ये ब्रेक डाउन कर देती हैं, डिसइंटीग्रेशन कर देती हैं, तोड़ फोड़ कर देती हैं। या फिर वाटर, अभी वाटर से सॉइल का डिसइंटीग्रेशन, सॉइल कैसे फॉर्म्ड होगी, भाई जो आपकी रॉक है, ठीक है, हैवी रेनफॉल आई बच्चों, तो वो रॉक पे पड़ेगी ना, तो वो हैवी रेनफॉल जो है वो रॉक को तोड़ देती है। रॉक जब टूट फूट गई, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो आपकी क्या बन गई, सॉइल बन गई। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, सन से किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उससे आपका रॉक जो है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो रॉक को आपकी टूट फूट कर सकती हैं। उसके अलावा वाटरफॉल, हैवी वाटरफॉल है, उससे आपकी रॉक जो है वो टूट फूट हो सकती है। इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन बाय डिसइंटीग्रेशन बाय ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिसइंटीग्रेशन ऑर्गेनिज्म से कैसे हो सकता है, भाई जो आपकी रॉक्स हैं वो कैसे टूट फूट सकती हैं ऑर्गेनिज्म से। तो बच्चों कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि आपका डेड प्लांट्स है या एनिमल्स है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। या फिर आपका एक चीज़ और ले लीजिए आप, जैसे कि आपका क्या है, रॉक्स है। ठीक है, रॉक्स जो होती है आपकी डिसइंटीग्रेशन किसकी, जैसे आपका लीकेन, लीकेन के बारे में पढ़ा है आपने शायद क्लास 7, आप क्लास 7 में शायद आएगा, या आपने पढ़ा है लीकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक है ना। तो लीकेन्स क्या करता है बच्चों, ये भी आपका रॉक्स का क्या कर देता है, टूट फूट कर देता है। ठीक है, तो आपका ये आपका लीकेज एक सिम्बायोटिक आपका एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी का। ठीक है, तो ग्रो ऑन रॉक सरफेस पे जो लीकेन है वो ग्रो होता है। और ये क्या करता है, कैसे टूट फूट करता है, क्योंकि बच्चों ये एक एसिड को रिलीज करता है। जो एसिड रिलीज होता है ना, उससे रॉक आपकी स्लोली स्लोली क्या होती है, जो एसिड रिलीज होता है वो रॉक में डिसॉल्व हो जाता है स्लोली स्लोली, और रॉक को तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा आपके एनिमल्स से हो गया, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो गया आपका, और इसके अलावा ह्यूमन से भी, ह्यूमन भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ह्यूमंस, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, जैसे कि उनको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो फिर वो रॉक को तोड़ देते हैं, उनको स्मॉलर पीस बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे कि सॉइल फॉर्म्ड होती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है अच्छे से। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो बहुत सारी सॉइल्स होती हैं अलग अलग टाइप की, जो कि कुछ तो आपका प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छी होती हैं, और वाइल सम आर गुड फॉर मेकिंग, और कुछ जो है ब्रेक बनाने के लिए हैं,
बिल्डिंग के लिए अच्छी होती हैं। तो फॉरेस्ट में बहुत सारी सॉइल हैं, तो सॉइल क्या है, आपका प्रीशियस ट्रेजर है, ठीक है। ट्रेजर यानी कि खजाना, प्रीशियस अनमोल खजाना है जो कि डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो आपने बहुत सारी रॉक्स देखी होंगी अपने सराउंडिंग में, ठीक है। रॉक्स क्या है, कंस्ट्रक्शन, रॉक्स का यूज़ किस में होता है, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में, हाउस बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, या फिर टेम्पल बनते हैं आपके, रोड, डैम, टेबल टॉप्स। तो इन सब का यूज़ होता है, ये रॉक का यूज़ इन सब के लिए होता है। और कुछ रॉक जैसे कि स्लेट होती है, उसका यूज़ बच्चों रूफिंग यानी कि छत बनाने में किया जाता है। लेटराइट होती है बच्चों, याद रखना आप, लेटराइट का यूज़ बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रिक। और कुछ इंपॉर्टेंट रॉक जैसे होती हैं, जैसे कि आपका ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, या मार्बल है, ठीक है, इनका यूज़ भी किया जाता है। और ह्यूमन बीइंग हैव बीन यूजिंग रॉक, और ह्यूमन बीइंग यानी कि जो हम लोग हैं वो रॉक का यूज़ टूल्स बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि आपका हैंड एक्स, हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है उसका यूज़ उसको बनाने के लिए करते हैं। और इसका यूज़ एरोहेड्स के लिए भी किया जाता है, ये देखिए ब्रिक के लिए किया जा रहा है। रूफ टॉपिंग रूफिंग के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा ये एरोहेड, ये नुकीले जो होते हैं, इसको बनाने के लिए किया जा रहा है। ये देखिए हैंड एक्सेस के लिए किया जा रहा है। माइनिंग ऑफ मार्बल, तो बहुत सारे यूजेस हैं रॉक के। अभी आपका है व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, रॉक किसकी बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की बनी होती है। इंपॉर्टेंट मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन, इनको निकाला जाता है मिनरल से, ठीक है, जिससे कि रॉक बनती है। तो मिनरल्स का यूज़ बच्चों एयरप्लेन के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है, कार, ज्वेलरी, या फिर आपके कॉस्मेटिक हैं, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। और जैसे कि कुछ आपके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, बेसिक मोबाइल फ़ोन, उसमें बच्चों डज़न मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, मोबाइल में ये सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं बच्चों। तो रॉक जो है एक वाइटल रोल, बहुत ही वाइटल, कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स के लिए। तो इसको बनने में थाउजेंड से मिलियंस लग जाते हैं ईयर्स। तो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको कंजर्व करना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द रॉक्स। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अभी ठीक है, रॉक्स को कंजर्व करना है। अब आपको पता है रॉक्स और जो आपके मिनरल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। बहुत सारे व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। और जो व्हीकल्स चलते हैं बच्चों, व्हीकल्स इधर से उधर जाते हैं, वो किससे चलते हैं, वो चलते हैं आपके फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल 11.6। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका ये फॉसिल फ्यूल कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद में उसके नेक्स्ट पार्ट में पूरी एक्सरसाइज आएगी। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, अगर अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।